मृच्छनि वहनि धने करयसि करवालम धूमकेतुमिव किमपि कराळम केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। हे जगदीश, हे नारायण, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे माधव मधुसूदन, आप कल की रूप करेंगे और जैसे धूमकेतु जैसे अति सूर्य तेज कोटि सूर्य तेज से प्रकाश हो गए मृच्छों का विनाश। तो मृच्छ किसको बोलेंगे बताओ? मृच्छ कौन है? सबसे बड़ा मृच्छ वही है जो पराई का अनिष्ट सोचता है। चाहे तुम्हारा कितना बड़ा शत्रु हो, कभी उसके विरुद्ध में बात ना करो। चाहे तुमको कितना भी उन्होंने क्षति पहुंचाया, कभी उनके बारे में ना बताओ। बस अपने कर्म को समझते रहो। पराई का अनिष्ट करने वाले, कहने वाले को खुद को अनिष्ट आता है और बचे हुए धर्म क्या हो जाता है, शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए कभी अपना शत्रु का विरुद्ध में भगवान को हाथ जोड़ के ना बोलो, बोलो प्रभु उनका मंगल करो। और प्रभु जी का मंगल कैसा होता है? ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अगर उनके पास धर्म नहीं है, गलत क्या है, उसी हिसाब से दंड देंगे, पर हम बोलेंगे प्रभु उसका मंगल। उसको मृच्छ कहते हैं। और किसको मृच्छ कहते हैं? जो मनुष्य लोग जीव हत्या करते हैं। और किसको कहते हैं? जो लोग गोमाता हत्या करते हैं। और किसको कहते हैं? जो मानव सभ्यता के लिए दुख का कारण, वही मृच्छ। कई प्रकार का मृच्छ दुनिया में है। तो सारे मृच्छों को विनाश करेंगे, संतों को नहीं, पवित्र मानव को नहीं, अच्छे मानव को नहीं। तो इसमें लिखा है भगवान कल के एवं काले संप्रवृत्ते सर्व मृच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल की भविष्यति नारायण कलांक। स्वयं नारायण कल की रूप में अवतार होगा। और कल की भगवान को कितने दिन लगेगा धर्म संस्थापना? जब वो कल की रूप धारण करेंगे, वो मात्र 3 दिन के लिए कल की रूप धारण करेंगे। और 3 दिन 3 रात में सारा विश्व में म्लेच्छ शून्य कर देंगे। रक्त का नदियां बहेगा। लिखा है म्लेच्छ शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति। सारे दुनिया में 3 रात्र में सारे म्लेच्छों को विनाश करेंगे। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्तिष्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम। भगवान कल की विष्णु यशा नाम दीज काल प्रचोदितम। भगवान कल की ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। आप बोलेंगे ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म होंगे? क्योंकि सत्य युग में एक जाति रहता है। कौन सा जाति रहता है? ब्राह्मण जाति। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो क्या करेंगे? क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएंगे। यानी भगवान कल के सबको ब्राह्मण बनाएंगे। यानी जो चंडाल जाति वो भी ब्राह्मण बनेगा। अलग धर्म जो विदेशों में जो धर्म है वो भी ब्राह्मण बनेंगे। क्योंकि सत्य युग में सभी ब्राह्मण द्विजाति क्रमोत्तो कृत युगे वर्धिता। कृत युग यानी सत्य युग। और भगवान के पास कोई जाति भेद नहीं रहेगा। एक जाति करेंगे सब मानव को, इसीलिए विभेद नहीं रहेगा। सबको एक परिवार बना देंगे। और खुद ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे और दुनिया को ब्राह्मण बनाएंगे। ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ना सभी मनुष्य त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या,
सायं संध्या 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा, भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।